मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम योग केंद्र के सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। आपको इतनी संख्या में देखकर मन गद 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 हुआ कि ऐसी कोई मीट आई और आपने करी वो तो ठीक है, आपने हमें बुलाया इसके लिए बहुत प्रसन्नता है। हालांकि मेरे लिए हरिओम योग केंद्र कोई नया योग केंद्र नहीं रहा। मुझे 25 वर्ष हो गए इंदौर में, तो सबसे पहले मैंने आजाद सर को बहुत पहले से देखा और मैं उनको यहाँ का पुरोधा मानता हूँ। उनके न जाने कितने सारे शिष्य मुझे दिखे और उनके प्रति अगाध श्रद्धा मेरे मन में है। हेमंत जी तो आपके चमकते दमकते सितारे हैं। आशा करता हूँ कि भारतवर्ष में ही रहेंगे, अपना समय हमको यहीं पर ही देंगे। मैं विषय पे आऊँ जल्दी है। मेरा जो विषय दिया गया व्यावहारिक और आध्यात्म प्रसन्न एवं स्वस्थ रहने का उपाय, अप्रोच इंग्लिश में शायद ऐसा लिखा था, स्टे हैप्पी हेल्दी वाया ट्रू स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। एक बात आपको माननी होगी, चाहे कोई भी दर्शन हुए और कोई भी मार्ग हुए, उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक है। और मैं सावधानी से कह रहा हूं, भगवान की प्राप्ति नहीं, सॉरी, भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी यदि जीवन में दुख बना रहे तो मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। बहुत स्पष्ट है। वेदांत भगवान शंकराचार्य इसलिए कहते हैं जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक है। गेस कर सकते हैं आप क्या हो सकता है? प्रसन्नता। अगर वो ना मिली तो किसी काम की नहीं। अच्छा आप देखो ना, जो यहां पर आया वो किस, उसका उद्देश्य क्या था? प्रसन्नता। अच्छा जो नहीं आया वो क्यों नहीं आया? बोलिए ना। वो नहीं आने से प्रसन्न है ना, तो उसकी गलती क्या है? ऐसा द्वेष भाव क्यों पालना? लक्ष्य उसका भी प्रसन्नता है। अरे सवेरे जो सो के उठ रहा है, योगाभ्यास, पूजा, धर्म, अध्यात्म, वो भी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और जो नहीं आया जी,
उसके लिए भी साधु धन्यवाद, क्योंकि वो भी अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं आया। लेकिन मैं एक शब्द जरूर जोड़ना चाहूंगा आपसे। एक प्रसन्नता ऐसी है कि आने वाली है और जाने वाली है। वो प्रसन्नता हमको नहीं चाहिए। हमको वो प्रसन्नता चाहिए, भगवान शंकराचार्य जी ने इस प्रसन्नता के आगे, इस आनंद के आगे एक शब्द जोड़ दिया, आत्यंतिक आनंद। देखो, एक शब्द जोड़ने से कितनी परिभाषा बदल गई। ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसे आनंद को कहेंगे आत्यंतिक आनंद। चाहे भक्ति होवे, चाहे योग होवे, चाहे सांख्य होवे, चाहे इंक्लूडिंग चारवाक दर्शन होवे। चारवाक दर्शन भी ध्यान रखिए हमारा ही दर्शन है, उसको लोकायतिक कहते हैं। अच्छा, चारवाक दर्शन का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? ईट, ड्रिंक। जब मैं यंगस्टर्स के साथ रहता हूं, उनको बहुत मजा आता है इस दर्शन में, लेकिन वो आधी बात सुनते हैं, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। आप इसको संस्कृत और हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खाओ, पियो और मौज करो। लेकिन एक शर्त है, खाने के लिए भी पैसा चाहिए। Am I right? पीने के लिए भी पैसा चाहिए, मौज करने के लिए भी। धन कहां से आएगा? ऋणम कृत्वा। लोन लो, फ्रिज लो, कार लो, लोगों को दिखाओ कि मेरे पास बड़ी कार है, मेरा ये फ्लैट है, लोन लेके। अरे मूर्ख, अपनी कमाई से किया होता तो गर्व होता। वो तो पिता की उससे चल रहा है, तुमने अपनी कमाई से क्या किया? लोन। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घी पियो, लेकिन क्या लेके? लोन लेके। हमारे दर्शन में कहा इसमें भी एक अच्छाई है, दोबारा ऋण तभी मिलेगा जब पहले वाला लोन, बोलिए ना, तो कम से कम मेहनत करो, लोन चुकाओ। घर में बैठे नहीं रह सकते, उसको चुकाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा जो प्रतिपाद्य विषय है वो मैं कह रहा था, एक ही लक्ष्य है, आत्यंतिक प्रसन्नता। बस किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक, वो बस प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज से जो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, हो सकता है आप इसकी कितनी गंभीरता भी समझे। जिसके जीवन में आनंद है वही आनंद आपको दे सकता है। जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा। आप दुखियारी आत्मा के पास जाएंगे तो दुखियारी चीज ही मिलेगी। जिसके पास आनंद है वो आनंद ही देगा, वरना मुंह बना के रहेगा जी। इसलिए मैं कल युवाओं को सुन रहा था, और किसी एक युवा को सुना, अभी मैं कार में डिस्कस कर रहा था युवाओं के लिए, अगर बाज की तरीके से उड़ना है तो तितलियों के साथ उड़ना बंद कर दो। अगर बाज की तरीके से उड़ना है तो तितलियों के साथ उड़ना बंद करो, तब बाज की तरीके से उड़ पाओगे। जो खुद ही प्रसन्न नहीं है वो दूसरों को क्या प्रसन्नता देगा? अच्छा, वो लव हो क्यों रहा है एक दूसरे से? प्रसन्नता के लिए। कठोपनिषद की आजाद श्रुति कहती है, अंधे नीव माना यथांधा। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा? क्या दिखाओगे आप? जिसके चेहरे पर खुद तेजस्विता, वाणी में वो वाक वैदुर्य ना हो, वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करे। सर, पहले आप तो ठीक होइए। जो जिस फील्ड का मास्टर है, कम से कम उस फील्ड में उसको मास्टरी होनी चाहिए। ये शिक्षक, ये जो उसका स्टूडेंट है, वो अपेक्षा करता है कि हमारा जो शिक्षक है वो इस क्षेत्र में माहिर होगा। लेकिन सबसे फनीएस्ट थिंग दिखती है, आप ईएनटी के पास जाओ तो उसके डॉक्टर की नाक खुद बड़ी दिखती है।
हार्ट सर्जन के पास जाओ तो वो खुद हार्ट का बीमार है। किसी अच्छे बाल सैलून में कटाने जाइए, एक अच्छा बाल कटाने वाला अपने यहाँ हुआ, उसका नाम क्या था, उसकी बड़ी कॉस्ट होती है, कैसे वो बाल कटाने के पार्लर के सबसे ज्यादा पैसा लेता है ब्रॉड, हबीब क्या नाम है, जावेद सर। आप बुरा मत मानिएगा, एक पशु होता है जो उसके बाल ऐसे कांटों की तरह खड़े रहते, देखा है? शाही। ये शाही के बाल रखकर ये कौन सी हेयर कट है आपके? इस कटाने के पैसे दे रहे हो आप? वो तो बिना सो के रहो और अपने आप ही हो जाएंगे जिस फैशन को आप कर रहे हो। सर वो किस क्षेत्र की मास्टरी की बात कर रहे हो आप? ध्यान रखना, इशारा आपके ऊपर भी है। यदि आप योग के विद्यार्थी हैं तो आपसे आशा की जाती है कि आपने योग को जीवन में जिया होगा, वरना आपका मजाक उड़ाने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। और आपसे कहूं सिर्फ टाइम पास होगा आपके साथ। जब आखिरी समय आएगा तो आपके हाथ में आएगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ पैसा कमाता रहा, भुक्तये न तो मुक्तये, लोगों का मनोरंजन करता रहा, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने पैसे दिए, अवार्ड मिले, लेकिन जो इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए अकेले में बैठने पर है, वो आपके पास आया नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं ईमानदारी से। इसलिए मैं आपसे कहूं, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आनंद सिर्फ आत्मज्ञान के अलावा किसी चीज से नहीं आ सकता। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। और यही धर्म और अध्यात्म योग है। इसलिए हमारे गुरुदेव वो इंग्लिश में ही कहते थे, आपने बहुत सारे लोगों ने कभी सुना होगा स्वामी चिन्मयानंद जी को, वो इंग्लिश में इसको बोलते थे यू टर्न। आप सीधे जा रहे हैं ना, और क्या कीजिए, यू टर्न। साहब आप आगे जा रहे हैं, जरा लौटिए अपनी संस्कृति की ओर, यू टर्न मारिए। जब तक आप में स्वयं में आत्मज्ञान नहीं होगा, मैं आपसे दावा कर दूं कि आप किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते। आत्मज्ञान का सिर्फ एक जरिया है, स्वयं को जानना। एंड मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ। सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे, there is a difference between the spiritual life and the religious life. Are you spiritual? Are you religious person? गिरेबान में झांक के देखिए, और उसको बोलने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो अपने लिए सब कुछ बदलने की कोशिश करता है, सब कुछ मतलब आदमी बदल दो, औरत बदल दो, बाई बदल दो, वास्तु बदल दो, प्लॉट बदल दो, फेंगशुई ले आओ, ये पेड़ लगाओ, वो पौधा लगा, सब बदल दो, भगवान बदल दो, ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस पर्सन कहते हैं। जो ये सब नहीं बदलना चाहता, जो सिर्फ अपने को बदलना चाहता है, अपने स्वभाव को बदलना चाहता है, दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल। और जो आध्यात्मिक होगा वो धार्मिक तो होगा ही होगा। हम कभी भी गलती आने पर स्वयं की ओर निगाह ही नहीं मारते, कुछ मेरी भी तो गलती होगी, सब दूसरे के ऊपर ही कर दिया, तो सुधरेगा कौन दूसरा, मैं तो आजाद हो गया, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। दिस इज अ नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्वयं में यदि सुधार होता है, दैट इज द ट्रू स्पिरिचुअलिटी। और जिस दिन आपने स्वयं को जानने की कोशिश की, हाँ जी, मैं आपसे दावा कर सकता हूं आनंद की फुहारें आना आप में क्या हो जाएंगी, चालू होंगी। नाउ द सेकेंड ट्रिक, अकेले रहना सीखिए। एकांते सुखम आस्यता। ये बात अभी मैं आपसे कहूं, आपको उथली लग सकती है। एकांत में बैठने पर व्यक्ति को डिप्रेशन आता है। आप एकांत अपना चेक कर लीजिए,
आप यदि एकांत में बैठे और आपके हाथ में मोबाइल है तो सबसे पहले आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आपने स्टार्ट कर दिया। जो 10 मिनट का समय मिला आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, ये क्यों हो रहा है पता है आपको? योग की भाषा में कह रहा हूं, ये इंद्रियों में चंचल, ये मन में चंचलता कि आप 1 मिनट भी स्थिर नहीं रह सकते। आजाद सर, इसीलिए वहां एक सूत्र है अंगम अजेयत्वम। अंगम अजेयत्वम। जब आप भी यहां बैठे तो आप ये मत सोचना मेरे दिगार सब कोई हाथ हिला रहा है, कोई पैर हिला रहा है, कोई किसी की गर्दन हिल रही है। इस छोस की आपने अंगम अजेयत्वम नहीं है तो आप कहां समाधि और ध्यान की बातें कर रहे हैं? जड़वत आपकी इंद्रियों में किंचित मात्र भी चंचलता ना हो। हमारे भगवान शिव को देखिए ना, अगर आप सही से देखेंगे तो समाधि लग जाएगी। इंद्रियों में चंचलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके अंदर रजोगुण का होना है। इस रजोगुण से बाहर निकलिए, तब जाके आप शांति से एकांत में बैठना सीखिए। कोशिश तो कीजिए। और जो स्वयं में एकांत में नहीं बैठ सका, मैं आपसे दावा कर दूं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। क्योंकि जो प्रसन्नता है, तैत्तिरीय उपनिषद से मैं इसको कोट कर रहा हूं। एक बात आप विचार विमर्श करके यहां से जाने के बाद सोचिएगा। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक स्थूल, एक उथली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि पैसा मिल जाए, वस्तु मिल जाए, लग्जरी मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए तो मुझे आनंद मिल जाएगा। नो डाउट, पैसा मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, लग्जरी मिल जाए, हमको आनंद मिल जाएगा। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन, क्या जिसको ये मिल गया, बुद्धिमत्ता तो ये ना, जिसको ये मिल गया वो आनंदित है क्या? नहीं है तो हॉलीवुड और बॉलीवुड की ओर जरा चेहरा करके देखिए। जिस सुख के लिए आप मरते कि हम फ्लाइट में, प्लेन में, चार्टर्ड प्लेन में बैठ जाएंगे, वो उनके घर पर खड़ा है। कौन सी सुख और सुविधा उनके पास घर में नहीं होगी? लेकिन आप उनसे जरा अंदर से पूछिएगा। मैं तो यही का उदाहरण दे रहा हूं, आप वहां मत जाइए, नाम किसी का नहीं ले सकता। आपके इंदौर के जितने भी उद्योगपति हुए, और अगर आपका स्तर ऐसा है और उनसे आपकी ऐसी रेपो है, तो जरा से पूछ के देखिएगा, आर यू हैप्पी? स्वामी जी सब कुछ है बट ये नहीं है, नींद नहीं आती है। सब कुछ है, कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार कर सके। सब कुछ है, सबको पैसे से ही है। आप किस चीज के पैसे भाग रहे हो? इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, और इसको सोचिएगा, क्या आनंद विषय का गुण है, वस्तु जो है उसका स्वभाव है? यदि जो विद्यार्थी हो वो ध्यान से सुने, स्वभाव उसको कहते हैं जो बदलता नहीं है। स्वभाव की परिभाषा ही क्या है? जो बदलता नहीं है। अहेयम अनुपादेयम। जैसे अग्नि का स्वभाव है, आप कहीं भी जलाएंगे ये कैसी होगी? उष्ण होगी। ये अग्नि का क्या है? स्वभाव। अमेरिका में जलाएंगे तो भी उष्ण होगी, स्विट्जरलैंड में जलाएंगे वहां पे भी उष्ण होगी। पानी का स्वभाव है शीतलता। कहीं भी ले जाएंगे पानी क्या देगा? शीतलता, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। यदि वस्तु का स्वभाव आनंद देना है तो वस्तु सदैव मुझको आनंद देनी चाहिए। और आपका भी अनुभव है कि कुछ दिनों बाद कालांतर में वो वस्तु आपको वो आनंद नहीं देती जिस आनंद को लेकर आप आए थे। वो टीवी, वो आईफोन, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, वो जो फ्लैट, जिस चीज को आप लेके आए थे कि आनंद मिलेगा, कुछ दिनों बाद लगता है कि यार वो तो नहीं मिला जो मुझे चाहिए। अध्यात्म कहता है कि वो विषय में है ही नहीं। तो वो कहां है कि नहीं है? बोले है, वो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। वो विषयों से भी कारण नहीं है। और हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? विषयों के पीछे। मैं विषयों के पीछे भागने को मना नहीं कर रहा हूं, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। आपके अंदर के रूम में उस विषय का प्रवेश नहीं है, एक सीमा तक ही है बस। हमको बात करनी, उतनी सीमा तक से ज्यादा बात नहीं करनी।
excessiveness of anything is bad. Of course, spirituality, mentally disturbed. आप ये मान के चलिए कि आनंद यदि चाहिए आपको, तो आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और आज के संदर्भ में मैं कहूं, ये तो एक आध्यात्मिक पहलू हुआ, आज के संदर्भ में कहूं, इससे सेकंडहीनतर बात, अपने कर्मों को सुधारिए। हम शायद उसके प्रति बहुत लापरवाह हो चुके हैं। हमको लगता है ऐसे ही लाइफ चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। ये गीता का पहला ही सिद्धांत है कि अपने आप कर्मों को सुधारिए। और कर्मों को सुधारने का मतलब मैं कहता हूं, जो भी कर्म कीजिए प्लीज उसमें ईगो भाव से मत कीजिए। मैं करने वाला हूं, आप दुखी होंगे अगर क्रेडिट किसी ने आपको नहीं दिया। अगर मैं कर्तृत्व भाव से बोल रहा हूँगा तो इसका साइड इफेक्ट ये आएगा कि मेरे प्रवचन करने के बाद अगर मुझे किसी ने नहीं बोला कि स्वामी जी आपने क्या बोला है, तो मेरा चेहरा फूल जाएगा। मुझे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मेरी तो फोटो ही नहीं आई, मेरा तो स्टेटस ही नहीं हुआ। महाराज ये दुख की जड़ है। आप जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य करके आगे बढ़िए। क्यों कर्तृत्व भाव पैदा कर लिया? गृहस्थ धर्म अगर आप चला रहे हैं और यही आपकी कठिनाई हो रही है कि जो कर्म कर रहा हूं विद ईगो कर रहा हूं। गीता का दूसरा सिद्धांत, करते समय अभिमान को हटाइए और रिप्लेस कीजिए आपसे काम करवाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसिव वाइज। वन इज द एक्टिव वाइज एंड सेकंड इज द पैसिव वाइज। मुझसे काम करवाया जा रहा है। आपका ईगो डाउन हो जाएगा। आपको नहीं मिला तो भी कोई दुख नहीं होगा। ये गीता का प्रैक्टिकल सिद्धांत है। नाउ लास्ट, इस आत्मक ज्ञान को लाने के लिए, क्योंकि आप योग से जुड़े हैं इसलिए मैं ये बात कहकर समाप्त करता हूं। आत्मक ज्ञान के लिए जो चाहिए चीज, वो चाहिए आपका चित्त। मैं फिर से कह रहा हूं, इसीलिए गीता के तीसरे अध्याय की आवश्यकता पड़ी। सेकंड अध्याय में तो भगवान ने सब कुछ बोल ही दिया था, सांख्य योग। तो तीसरे अध्याय की जरूरत पड़ी। ज्ञान, ये विचार जा रहा है, आपको पता है कहां? आपके ब्रेन में, और हम इसकी भाषा में कहें अंतःकरण में। सन का जो रिफ्लेक्शन है वो तब साफ होगा जब बाल्टी में पानी साफ होगा। अगर बाल्टी में पानी मटमैला है तो सन का रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा? मटमैला। गलती सन की नहीं है, गलती जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन की लेयर गड़बड़ है। आप में जहां ये ज्ञान प्रवेश करता है वो जो लेयर है वो हमारी गंदी है। दैट इज कॉल्ड अंतःकरण। और पतंजलि ऋषि को भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं चित्त विशेषज्ञ। और मैं आपके हरिओम योग केंद्र में जब भी जा रहा हूं मैं इस बात को रख रहा हूं, आप योग का मतलब शरीर को हिलाना डुलाना, मोटा और पतला होना का मत लीजिए। न कोई मोटा पतला हुआ है, अभी हॉलीवुड बॉलीवुड देख डालिए, ये थोड़े दिन की बात है, फिर आप वही पुराने शेप में आ जाएंगे। क्योंकि आपने सिर्फ हिलाना डुलाना ही शरीर का संचलन ही, वो योग की एक वृत्ति है। हर बार मैं इस हरिओम योग केंद्र में आपको उठा रहा हूं पतंजलि योग सूत्र का जो पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। शरीर की बात नहीं की, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध करना। क्या होगा? अथ दृष्टा स्वरूपेनुसंधानम। तब तुम दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे। योग का लेना देना शरीर से कम आपके मन से ज्यादा है। मन के हारे हार और मन के जीते। आप अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन क्या दिमाग था। आप इस शरीर पर आकर्षित मत होइए और योग का विषय शरीर मत बनाइए। योग का विषय आपका मन होना चाहिए। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र, योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। और ध्यान रखिए, योग को इसलिए दर्शन, ये योग एक दर्शन है। और अभी मैं बेला अम्मा के हस्बैंड ने जो किताब लिखी देख रहा था,
विद्वानों ने दर्शन की संज्ञा उसी को दी जो 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे। बहुत सरल बातों में उसको रख रहा हूं। पहला, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? दूसरा, मैं कहां रह रहा हूं? दैट इज कॉल्ड जगत। पहला क्या हो गया? जीव। दूसरा कौन हो गया? जगत। ये कौन चला रहा है? दैट इज कॉल्ड जगदीश्वर। जो 3 के बारे में आपको उत्तर देता है, दैट इज कॉल्ड दर्शन। जीव, जगत और जगदीश्वर। जब योग को कहते हैं तो योग एक दर्शन है, हाथ पैर उड़ाना नहीं। वो तो एक, उसको जब आप पढ़ेंगे अष्टांग योग, तो उसमें प्राणायाम और उसमें एक छोटी सी विधा है। और अगर आपने उसी को सिर्फ फॉलो किया, योग को पूरा इग्नोर कर दिया, तो थोड़े समय की बात है, आप प्रसन्न रहेंगे। जब तक हिलता डुलता रहेगा हाथ पैर, फिर आपके ढाक के 3 बात हो जाएंगे, क्योंकि मन तो सुधरा ही नहीं आपका, चित्तवृत्ति निरोध तो हुआ ही नहीं। इसलिए आपको बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके पास आजाद और हेमंत सर के जैसे लोग हैं जो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने देखा। कि आपको उस विधा से आपको, कुछ लोग विद्यार्थी तो उसमें पीएचडी कर रहा है, कोई एमए कर रहा है। अगर आपको ये मौका मिला है तो गंभीर नजर डालिए। हो सकता है कहीं जीवन आपका इसी से यू टर्न हो जाए। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक है, आनंद। आनंद तभी मिल सकता है जब हम स्वयं को जानेंगे, दूसरे को नहीं। जिस दिन स्वयं को जानेंगे, उस दिन स्वयं को जानने का जो मार्ग है वो है ज्ञान। ज्ञान प्रवेश तब करेगा जब चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त के लिए आवश्यकता है पतंजलि योग की, और उसके लिए उसको कहा गया दर्शन की बात कही गई। इसलिए दूसरा उपाय गीता की दृष्टि में, अपने सत्कर्म को सुधारिए। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरिओम। स्वामी जी ने अपने जीवन के विशेष पहलू पर जो उल्लेख करके सभी को झंझोर दिया है, तो निश्चित रूप से सभी को सोचने पे अवश्य मजबूर कर दिया हो कि जीवन क्या है। आपकी भाषा शैली और अंतर्दृष्टि ने हमारे सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस विषय प्रसन्नता के लिए आपका स्पष्टीकरण सभी के दिल को छू है। स्वामी जी, आपके यहाँ पधारने एवं कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान करने के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हरिओम योग चैरिटेबल ट्रस्ट एवं तोहित राम कॉलेज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, आभार व्यक्त करते हैं एवं आपसे हमारे निवेदन स्वीकार करके हमारे कार्यक्रम में ऊंचाई प्रदान की, इसके लिए पुनः आपका आभार आभार आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी को हरिओम। योग संकल्प 2024 में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हरिओम योग केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट एवं तोहित राम कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम सभी इंदौर वासियों के लिए गौरव की बात है। इसी के अंतर्गत आप और हम सभी के ज्ञानार्जन के लिए हमारे बीच में योग के विश्व पितामह के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित है। योग के प्रमुख वक्ता के रूप में सम्मानीय डॉक्टर PR रामाकृष्ण आपकी मैं संजय जी नंदकानी को एवं कौशल्या जैन को
डॉक्टर साहब को स्टेज पर लाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसके पूर्व आज के हवन कुंड में आहुति देने के लिए लंकानी जी एवं कौशल्या जी से निवेदन है कि सम्मानीय डॉक्टर साहब को मंच पर उनका सम्मान। आपकी उपस्थिति हमारा आशीर्वाद है। विशेष आपकी उपस्थिति आपका आशीर्वाद है। विशेष उपलब्धियों से ओतप्रोत डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित है। आपके स्वागत के लिए अतिथि देवो भव, हमारी भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए अतिथि का सम्मान करने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। सम्मान ने हमारे निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पधार कर हमें गौरवान्वित किया, हमारे कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। ऐसे महान योगी का स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है। सम्मानीय डॉक्टर साहब का आज का सब्जेक्ट हमारा योग फॉर हार्मोनियस सोसाइटी। योग फॉर हार्मोनियस सोसाइटी विषय पर अपने व्याख्यान में हमें ज्ञानार्जन करवाएंगे कि योग मन और शरीर के बीच सामंजस्य बनाने का एक अभ्यास है। यह एक विज्ञान है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करता है। बड़ी खुशी की बात है कि एक महान शख्स हमारे बीच है। आज मुझे ऐसे शख्स का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनका परिचय देना मतलब सूर्य को रोशनी दिखाने के समान है। आप इनकी उपलब्धियों को, इनकी योग्यताओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं पारस जैन आपके सामने सम्मानीय डॉक्टर साहब B.R. कृष्णन का जीवन परिचय पढ़ने जा रहा हूँ। आज हमारे बीच भारतवर्ष की प्रतिष्ठित बहुख्याति प्राप्त योग संस्था के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर B.R. रामाकृष्णन अपने विषय योग फॉर ए हार्मोनियस सोसाइटी पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। यश व्यास बेंगलुरु से योग शिक्षा प्राप्त करना हर एक योग के विद्यार्थी का सपना होता है। आपने यश व्यास से ही अपनी शिक्षा पूर्ण की। आपने BSS, BM, MD आयुर्वेद, MSc और PhD की डिग्री योग के विषय में प्राप्त की है। आपका जन्म 6 जनवरी 1954 को हुआ। आप विद्यार्थी जीवन से ही प्रतिभावान छात्र रहे। आपने हमेशा अपने छात्र जीवन में हर परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है। 8 भाषाओं के जानकार व विद्वान हैं आप। ये भाषाएं संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तमिल, उर्दू, तेलुगु और मलयालम। इन सभी भाषाओं पर आपका पूर्ण कमांड है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अपनी उपलब्धियों पर
2019 से फरवरी 2024 तक यश व्यास के उप कुलपति भी रहे। आप नेल्को के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर भी हैं। वर्तमान में आप एनईपी यानी नई शिक्षा नीति की उस विशेषज्ञ समिति के चेयरपर्सन हैं जो खेल, योग व शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की योजना बनाती है। वर्तमान में आप बेंगलुरु के प्रतिष्ठित याडलम ट्रस्ट के डायरेक्टर भी हैं जो सुश्रुत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं। आपने इसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में प्रोफेसर व एचओडी के रूप में भी कार्य किया है। आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के विभिन्न विभागों में भी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके योग व आयुर्वेदिक क्षेत्र में सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, संगोष्ठी में भाग लिया है, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और चीन आदि देश हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए सन 2022 जुलाई में भारत सरकार द्वारा सियोल में आयोजित इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में आप चेयरपर्सन भी थे। ऐसे महान योगी वो आयुर्वेदाचार्य को अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। ऐसे सम्मानित ठाकुर साहब से निवेदन है कि हमारे श्रोताओं को अपने मुखारविंद से ज्ञानार्जन करवाएं। बस मेरा एक निवेदन है, पीछे जो वहाँ से फोटो वोटो खिंचा रहे ना, कृपया करके अपने यहाँ को मेलजोल करने के लिए ऐसे नहीं आए। कृपया करके अंदर बैठिए। राकेश चौधरी जी, राकेश चौधरी, कृपया इधर